नमस्कार दोस्तों। एक खबर फैल रही है और वो खबर फैलाई है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटों के ठेकेदार अखिलेश यादव, मुसलमान औरतों के बुर्के के ठेकेदार अखिलेश यादव। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी 2-3 दिन पहले चुनाव होने से चुनाव आयोग को और कहा था कि मुस्लिम महिलाओं की आईडी पुलिस चेक नहीं कर सकती। जब भी मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक की जाती है तो उस समय मुस्लिम महिलाएं भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं और वो ढंग से वोट नहीं दे पाती हैं। इतनी चिंता हो रही है अखिलेश यादव को मुस्लिम महिलाओं की। वैसे तो ये मुस्लिम महिलाएं जगह जगह पर पत्थर मारती फिरती हैं, वहां पर इन्हें डर नहीं लगता। लेकिन जब इनका कोई चेहरा देख लेता है तो उस समय ये भयभीत हो जाती हैं, वोट नहीं दे पाती। लेकिन ये मुस्लिम महिलाएं जब पासपोर्ट के लिए, हज के लिए पासपोर्ट बनाने जाती हैं, उस समय ये चेहरा शायद मेकअप करके दिखाती होंगी। आधार के लिए जब राशन मुफ्त चाहिए होता है तो वहां पर भी मुस्कुरा के चेहरे की फोटो खिंचवाई जाती है। लेकिन अखिलेश यादव को वोट देते समय मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक करने की होड़ सी लग गई है। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव ने लंबी चौड़ी लिखी चिट्ठी जो चुनाव आयोग को, उसमें लिखा कि महिलाओं की आईडी चेक नहीं होनी चाहिए, पुलिस के पास अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। आखिर ऐसा षड्यंत्र क्यों? ये एक तरीके से अखिलेश यादव का संदेश था वो सारी उदंडई मुस्लिम समाज को कि तुम कूद जाओ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कूद जाओ, फेक वोटिंग करो, बुरके में आओ, बुरका नसी आओ, सभी लोग चोरू चक्के जितने भी दंगई हैं वो आओ और वोट करो, तुम्हें कोई नहीं चेक करेगा। किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं ये? अगर आप वोट देने आए हैं तो आपका चेहरा क्यों ना देखा जाए, क्यों ना उसे चेक किया जाए? फ्री का राशन लेने के लिए तो फोटो खिंचवा लेते हैं, बस में फ्री चलना है तब फोटो खिंच जाता है, हज के लिए पासपोर्ट बनवाना है उसके लिए फोटो खिंच जाता है, चुनाव में वोट देना है इसलिए फोटो नहीं, हम नहीं दिखाएंगे अपनी शक्ल। ये बदमाशी और इस तरीके के बदमाशों को सबक सिखाना जरूरी है, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। फिर बड़ी बड़ी बातें की गई कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि मुसलमान हो तो भाग जाओ। इस देश में केवल मुसलमान ही है क्या जिसको दिक्कत है? हर चीज़ से दिक्कत है इस समाज को। मेरे समझ के बाहर है कि ये दिक्कत है क्यों। ना मैंने कभी किसी सिख को सुना है इस तरीके से रोते हुए, ना किसी बौद्ध को सुना है, ना जैन को सुना है, ना क्रिश्चियन को सुना है। रोते सिर्फ यही रहते हैं, हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमने वक्फ बोर्ड को इतना दान दिया है कि वक्फ बोर्ड इस देश की सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला बोर्ड बन गया है। वो दान कौन से मुस्लिम ने दिया है जो इतना गरीब है? ये अपने आप में ही फंस जाते हैं। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को इतना गरीब बनाया है कि उससे वोट तो लिए जा सकें लेकिन अमीर मुसलमानों को खुश किया जा सके, और उसी केस में कूद गए हैं अखिलेश यादव। एक लंबा चौड़ा खेल अखिलेश यादव ने खेला और उस खेल के अंदर इंडी गठबंधन के सारे चोरू चक्के भी कूद गए और एक तरीके से फिर से वोट जिहाद का इन्होंने नारा लगा दिया। और खबरें क्या फैलाई गई कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया जा रहा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, मुसलमान जो है राशन की लाइन पे बढ़िया से लग रहा है, राशन बढ़िया से ले रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आवास योजना में आवास बढ़िया से ले रहा है, बाथरूम बढ़िया से बनवा रहा है, लेकिन वोट देने से उसे रोका जा रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए इन चीज़ों का। फिर चलो हमने मान लिया वोट देने से रोक लिया, दूसरा नैरेटिव क्या है? दूसरा नैरेटिव ये है कि मशीन्स ख़राब हैं, सारी मशीन मोदी ने हैक कर ली हैं। मोदी इतना बड़ा बदमाश है कि उसने 240 सीटें ही लाई अपनी। वो इतना बड़ा बदमाश है कि वो अपनी सीटें 400 नहीं ला पाया। उस समय मशीनें ठीक हो गई। उस समय इनका नैरेटिव ये बन गया कि मशीनें इस बार ठीक थी, मशीनों की बात करना ही इन दलालों ने बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही हरियाणा का चुनाव जीत गया मोदी, मोदी बदमाश है, इसने फिर से मशीनें बदल दी। ये इतने बड़े जाहिल गवार हैं जिनका कॉपी किताब से कोई लेना देना नहीं, मदरसा छाप। ये सब के सब जो हैं उन हिंदू लठैतों के साथ मिल जाते हैं जिनका खुद कोई वजूद नहीं है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, मशीन कभी सही हो जाती है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी सही हो जाती है, कहीं ख़राब हो जाती है। इन्हें पता ही नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। अब फिर से इन्होंने देखा कि अमेरिका में चुनाव हुए, ट्रंप जीत गया। वहाँ तो चुनाव बैलेट पेपर से होता है, वहाँ तो मशीन से होता नहीं। इस बार बैलेट पेपर में भी मोदी ने गड़बड़ कर दिया और वहाँ पे ट्रंप जीत गया, जो अब हिसाब किताब बराबर करने आ रहा है। लेकिन अब अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर भैया मशीनें ख़राब ही कर देता है मोदी तो तुम वोट देने जाते क्यों हो वहाँ पे?
वोट देने ही मत जाओ। जब तुम्हें पता है मशीनें सारी खराब हैं तो वोटिंग का रिजल्ट क्यों देखते हो? चुप बैठे रहो। सोच लो कि मशीनें खराब ही हैं, मोदी ने सब कुछ खराब कर ही दिया है, तो तुम वोट देने जा क्यों रहे हो? तुम्हें वोट देने से रोका जा रहा है वो तो बात की बात है। वोट दे के करोगे क्या जब मशीनें ही सारी खराब हैं? मशीनें सारी हैक कर रखी हैं मोदी ने। ये जाहिल हैं। और जाहिलपन इतना ज़्यादा हो गया है कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि पिछले दिन इन्होंने क्या बोला होता है। पिछले दिन क्या बोलते हैं वो अगले दिन याद नहीं रहता, अगले दिन क्या बोले जाने वाला है वो पिछले दिन याद नहीं है। दिक्कत यह है कि बोलते हैं झूठ। और झूठ जब आप बोल देते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या बोला था, क्योंकि झूठ को याद रखना बड़ा मुश्किल है, सच को याद रखना बड़ा आसान। तो आपने पिछले दिन क्या बोला ये याद नहीं। लोकसभा चुनाव में मशीनें ठीक हो गई, मशीनों की बातचीत बंद हो गई। हरियाणा चुनाव में मशीनें खराब हो गई, फिर जम्मू कश्मीर में मशीनें सही हो गई। अब महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा झारखंड का। अब मशीनें इनके हिसाब से चलेंगी। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया जा रहा। कितने बड़े जाहिल हैं ये। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय समाज को अब उठना चाहिए, आगे चलना चाहिए। जहालत भरे समाज को पीछे छोड़ दीजिए। जितना जहालत भरा समाज है वो जहालत में रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत को कहाँ ले जाना है वो भारत के अग्रिम समाज को देखना है। थोड़ा बहुत समाज कुछ भारत के अंदर ऐसा हो सकता है जो इस आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ, तो ना सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी हम पाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने वाली है। लेकिन जो जहालत अखिलेश यादव ने दिखाई है ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।